देश 2014 के पहले न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में 3 गाधियों का खून मिला हुआ है और अब वही आदमी कह रहा है कि योगी और मोदी इंसान नहीं बल्कि देवता के रूप में हिंदुस्तान की सरजमी पर अवतरित हुए हैं। इस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो इस तरीके की बातें कर रहा है और इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इंसान कितने जल्दी बदल जाता है अगर उसके अंदर एक नेता छिपा हो। क्योंकि एक सांसद हैं गोरखपुर से, इनका नाम है रवि किशन शुक्ला साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसान नहीं है, ये देवता है, देवता। लेकिन जब एक कांग्रेस में थे, यही रवि किशन कहा करते थे मेरे दादा बाबा, मेरे सारे पुरखे कांग्रेसी थे और इसीलिए मैं भी कांग्रेसी हूं। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में 3 कांग्रेसियों का खून, 3 गांधी परिवार का खून सना हुआ है और उनके नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। लेकिन जब ये अपना पाला बदल लेते हैं, यानी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, इनके जुबान पर जो साक्षात सरस्वती बैठी हुई थी, उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। उन्होंने कहा कि अब रवि किशन साहब तो बीजेपी के कसीदे पढ़ेंगे, बीजेपी के समर्थन में बोलेंगे और जितना हो सकेगा कांग्रेस के खिलाफ वे जहर उगलने का काम करेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है और लोग वीडियो के जरिए रवि किशन से सवाल पूछ रहे हैं और रवि किशन साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अकेले नेता नहीं है, तमाम नेता राजनीति में पाए जाते हैं और आपकी आंखों के सामने अगर मैं नाम बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में ऐसे तमाम नेता हैं। मैं एक नाम बताता हूं, जितिन प्रसाद, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, कांग्रेस से आए हुए और बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन किया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार वही रही, योगी 2.0 की सरकार चल रही है, लेकिन उनका वहदा, उनका कद बढ़ गया। देखिए रवि किशन को किस तरीके से लोग घेर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी हैं, IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये लिखते हैं जब रवि किशन का जीवन झंडबा नहीं हुआ था। इसके अलावा निगर परवीन लिख रही हैं, देश में 2014 से पहले ना सड़कियां रहे, ना सम्मान रहे, ना शौचालय रहे, ना एम्स रहे, ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं सांसद रवि किशन। अच्छा, तब सांसद नहीं थे तो इसलिए कुछ देख नहीं पाए होंगे। बताइए दिल्ली एम्स को किसने बना दिया? जवाब है कांग्रेस ने दिल्ली एम्स को बनाया था और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 8 साल से पूरे देश में है। कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बन गए, कितने कॉलेज बन गए, कितने विश्वविद्यालय बन गए, अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन ये वही सांसद है जो कह रहा है कि हंगर इंडेक्स का जो आंकड़ा आया है, ये कह रहे हैं कि यह साजिश है, भारत 2035 तक विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन साजिश के तहत भारत को विश्व गुरु बनने नहीं दिया जा रहा है और जो आंकड़े हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं। जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को राशन दे रहे हैं और अब इन्हें कौन समझाए कि हमारे देश में भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इसीलिए लोग फ्री का राशन ले रहे हैं। अगर राशन देना बंद कर देंगे मोदी जी तो ना जाने कितने और लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए निवाला नहीं है। लेकिन ये बीजेपी में है
और इसीलिए बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी का बखान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये बीजेपी का बखान नहीं करेंगे हो सकता है पार्टी इन्हें बीजेपी अपनी पार्टी से लात मार करके इनको बाहर निकाल दे। इसीलिए ये बीजेपी के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इनका वीडियो और वायरल हो रहा है, पहले इनके बयान को सुन लीजिए। देश 2014 के पहले न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। सुन लिया बयान को आपने, क्लियर हो गया। ना सड़क था, ना महिला सुरक्षा थे, ना यहाँ पर एम्स था, कुछ भी नहीं था। लग रहा है जैसे आजाद जो भारत है 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। वैसे भी तमाम बीजेपी के नेता हैं, नाम बता रहा हूं, रमेश बिधूड़ी सांसद हैं साउथ दिल्ली से। इन्होंने कहा भारत को असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। वहीं एक हीरोइन है, अभिनेत्री हैं, नाम है कंगना रनौत। उन्होंने कहा कि भारत को असली जो आज़ादी है 2014 में मिली थी। और नरेंद्र मोदी जी 2022 में लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कहते हैं हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। समझ नहीं आता नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं या फिर बीजेपी की नेता और कंगना रनौत सही बोल रही हैं। बहुत सस्पेंस है, सब अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जनता गुमराह हो रही है। और अब जो रवि किशन का बयान सामने आया है, रवि किशन का बयान ये बता रहा है रवि किशन किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये वही रवि किशन शुक्ला हैं जो कभी महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते, जो कभी भुखमरी पर बात नहीं करते, जो कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर ये लोग बात नहीं करते। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा को फैलाया जाए, झूठ को, नफरत को हमारे देश में फैलाया जाए और इसके बाद हिंदू मुसलमान करवाया जाए, उनका वोट लिया जाए और सरकार बनाया जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन वास्तव में देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से इनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और इसीलिए जो वास्तव में ज़मीन पर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अभी आपने देखा था 15 और 16 अक्टूबर को, आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले पीईटी का एग्ज़ाम था। 37 लाख बच्चे सड़कों पर आ गए। बच्चों को ना तो ट्रेनें मिल पाई ना बसें मिल पाई। अगर आप ये कह रहे होंगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी समर्थित होंगे तो मैं बता दूं तमाम ऐसे मेरे जानने वाले थे जो गए थे पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए। उन बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। उन बच्चों ने कहा उनको सवारी नहीं मिल पाई, उन बच्चों ने कहा ट्रेन नहीं मिल पाई, बसें नहीं मिल पाई। वे लोग परेशान होते रहें और किसी तरीके से वे लोग परीक्षा दे करके घर आए। वहीं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वे लगातार मांग कर रहे हैं पीईटी एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। लेकिन सोचिए जब इस तरीके का बयान एक सांसद का आता है जो पहले कभी कहा करता था देश का विकास हुआ है, जो कभी कहा करता था इस हिंदुस्तान की मिट्टी में 3 गांधियों का खून मिला हुआ है, और आज वही कांग्रेस पार्टी को खुलेआम गाली दे रहा है। बीजेपी की तरफ से जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देवता बता रहा है। सोचिए किस तरीके से इन नेताओं की विचारधाराएं बदलती रहती हैं समय के हिसाब से। ये बहुत बड़ा अपने में सवाल है, बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि केंचुआ नहीं इंसान है। और अगर इंसान है रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। केंचुआ है कैसे भी मोड़ लो, कोई उसे दिक्कत नहीं होती। इंसान को हरदम रीढ़ की हड्डी सही रखनी चाहिए। लेकिन रवि किशन साहब अपने रीढ़ की हड्डी को सही नहीं रख पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।